होती है ना। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जैसे रिमोट प्लेस हो गया, रिमोट प्लेस बोले तो विलेजेस हो गए, तो विलेजेस में इसका बहुत यूज करते हैं सोलर सेल का। अबाउट सैटेलाइट, जो स्पेस स्टेशन में सैटेलाइट लगे थी ना हमारे दुनिया के बाहर, अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट में भी आपने ये जो विंग्स देखी है, ये विंग सोलर सेल की ही बनी होती है। क्लियर है? तो आप आई होप यहाँ से समझ में आ गया कि सोलर सेल क्या है। सोलर मतलब सूरज से चलने वाला सेल जो किसी भी सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक फोटो थर्मल और एक फोटोवोल्टाइक होता है। फोटो थर्मल सेल वो होता है जो किसी सन एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, इसके जरिए हम हीट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा जो फोटोवोल्टाइक डिवाइस है वो क्या करता है, किसी सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सोलर सेल की जरूरत होती है। ठीक है, इससे बनने वाला जो करंट है या वोल्टेज वो डीसी होता है। क्लियर? इसका बहुत इस्तेमाल होता है गांव सब साइड में। अब स्ट्रक्चर देखते हैं एक्चुअली बनता कैसे, ये सोलर जो सोलर सेल है बनाते कैसे। तो ये स्ट्रक्चर है सोलर सेल का। बोलते हैं कि काली कलर की इसमें तुम्हें एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टेक्ट दिख रहा होगा। एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टेक्ट का काम क्या रहता है कि सिर्फ यूवी रेज को इस लाइट के अंदर ट्रैवल करवाना और आईआर रेज को रोकना। ठीक है, ये रेज नहीं जाती। यूवी बोले तो अल्ट्रावायलेट रे, आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड रेज। क्योंकि इंफ्रारेड रेज क्या करती है, जब वो कहीं पे भी पास होती है तो चीज को हॉट करती है। हमें इस डिवाइस को गर्म नहीं करना है, हमें पता है ज्यादातर मैकेनिकल डिवाइस गर्म होने में खराब हो जाते हैं। तो ये अगर ये गया तो ये डैमेज कर देगा इस सोलर सेल को। तो हमें सिर्फ यूवी रेज को अंदर पास करना है, इसलिए एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टेक्ट, एक कोटिंग बनाई गई है यहाँ पे। ये जो दो पॉइंट है ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है। उसके बाद नीचे जो आते हैं, ये जो आपको ऑरेंज या रेड जो भी कलर है वो एमिटर है। एमिटर एक्चुअली एन साइड होता है, नेगेटिव साइड है। आपके जैसे डायोड होता है ना, तो ये एक्चुअली डायोड ही है पर अलग डिजाइन का है। तो डायोड में पी और एन होता है ना, हम ये ढूंढ रहे हैं। एक बार पी एन मिल गया तो प्रोसेस तो सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक जगह होल होते हैं, एक जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट। इसके बाद बेस आता है। बेस हमारा पी साइड होता है। ये पूरा जो बड़ा सा हिस्सा ये पी साइड है, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव होल्स है और ये पतली सी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नीचे वाला रेयर कॉन्टेक्ट हिस्सा है। ठीक है, राइट साइड में एक लोड रेजिस्टेंस लगा है, मतलब जब सूरज से इसमें रोशनी पड़ने पर जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो उस करंट को चेक करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो आरएल के पास हम बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फैन, घड़ी, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखो, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को बेसिक पीएन जंक्शन को समझते हैं, जो इसके अंदर बन रहा है। उसको जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना, अपने लेक्चर में। ये पी हिस्सा होता है, ये एन होता है। पी के अंदर होते हैं होल, एन के अंदर होते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, बरोबर। अब हम लोग को पता है जब मैं इसको सूरज की रोशनी नहीं दूंगा, जब सूरज की रोशनी इसको नहीं पड़ रही है, तब क्या होगा। जब मान लो कि ये बैटरी से कनेक्ट है, जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो नॉर्मल ट्रैवल तो होगा ही नहीं, क्योंकि सोलर सेल सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे सूरज की रोशनी को पास करना पड़ेगा। जैसे सूरज की रोशनी पास करेंगे तो यहाँ पर जो प्लेट रहेगी, इस प्लेट बहुत सेंसिटिव प्लेट हम यूज करेंगे मेटल की, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये जो होल्स है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाएंगे, समझ गए। और इलेक्ट्रॉन होल में बैठने के बाद जब इनकी तादाद बहुत हो जाएगी यहाँ पर, तो ये फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे और करंट का रूप ले लेंगे, करंट बन जाएंगे। और इस तरह से हम इसको ऐसे डिवाइस यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एक जगह से दूसरी जगह। तो एक जगह होल जनरेट होंगे तो एक जगह इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, करेक्ट। और इस तरह से इसके अंदर मोशन स्टार्ट हो जाएगा करंट के प्रोड्यूस होने का। लाइट पड़ने पर अब देखो, अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन को कितना तुमको वोल्टेज देना पड़ेगा, 0.7 ये आपकी लाइट से इलेक्ट्रॉन को इतना वोल्ट दो, आपको इतनी एनर्जी दो जो 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो। ये एक बैरियर है, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, समझ गए। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बोलते हैं। किसी भी सर्किट को चालू करने के लिए उस सर्किट के डिवाइस में आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट चाहिए, बहुत कम चाहिए रहता। सिलिकॉन है तो ज्यादा चाहिए रहता, तो उस हिसाब से वो
उस लेयर को पार करने के बाद फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा। बीच में ये जो लेयर मैंने बनाई है, ये डिप्लीशन लेयर मैंने बताया था ना, हम लोग ये लेयर क्यों बनाते हैं ये बताने के लिए, जंक्शन होता है एक्चुअली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ होल जनरेट होगा, फिर होल होगा तो फिर लाइट पड़ेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, इस होल को भरेंगे, जब तादाद बढ़ जाएगी फिर वो ट्रांसफर होके पी की साइड जाएंगे, और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। समझ में आया? पूरा खिचड़ी बन गई है ना डायग्राम की। तो बोलते हैं इसके अंदर एक्चुअली यही चीज हैपन होगी। मैंने अपना डायोड वाला पार्ट है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कहाँ से अभी इसको रीड करना है। इट कंसिस्ट, मैंने टिक मार्क भी किए हैं, इसमें कहाँ से पढ़ना रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन, बोलते हैं इसके अंदर भी पीएन जंक्शन होता है। एन साइड ऑफ द जंक्शन फेसेस सोलर रेडिएशन, जो एन साइड होता है वो सूरज से के नजदीक होता है, मतलब सूरज की रोशनी डायरेक्ट उस पे पड़ती है, फेस उसकी तरफ ही होता है। और जो पी साइड होता है रिलेटिवली थिक होता है, मोटा होता है, और ये अंदर की तरफ होता है। बैक साइड बोले तो अंदर की तरफ, ये एन के अंदर की तरफ है, करेक्ट। आगे लिखा है बोथ द पी साइड एंड एन साइड आर कोटेड विद द कंडक्टिंग मटेरियल, उनको दोनों को कोटिंग की गई है। जो कलर दिखाया गया कोटिंग को दिखा रहे हैं, और ये कोटिंग किस चीज की, ऐसी चीज की जिससे कंडक्टिविटी हो, कंडक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए, यानी मेटल की कोटिंग है। एन साइड कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, एन साइड से ना एंटी रिफ्लेक्टिंग की, मतलब एक ट्रांसपेरेंट कांच के जैसी कोटिंग की गई, ताकि वहां से सूरज की रोशनी की यूवी रेज इजिली पास हो। पर आईआर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईआर रेज हीटेड रहती है। अगर ये पास हो गई तो ये खराब कर देगी अपने जो फंक्शन है ना। सोलर सेल गर्म हो जाएगा, गर्म हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, सही से बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की वजह से ये फ्लक्चुएट हो जाता है, खराब हो जाता है। दिस कोटिंग वर्क एज इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट ऑफ द सोलर, यही जो कोटिंग है ना, यही इलेक्ट्रिक करंट का काम कर रही है, ठीक है। द कॉन्टेक्ट ऑफ एन साइड, जो एन साइड से कॉन्टेक्ट होता है उसको फ्रंट कॉन्टेक्ट बोलते हैं, और पी साइड से जो कॉन्टेक्ट है उसे बैक कॉन्टेक्ट या रेयर कॉन्टेक्ट बोलते हैं। एन साइड ऑफ द सोलर सेल इज थिक, देख सकते हैं हम लोग एन साइड, अभी लोग कितना डीपली उसी चीज को पतला है, बोले देखो कितना पतला, ये एन साइड है ना, ये एन साइड बहुत पतला है, करेक्ट और नॉट? हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द एन साइड इज कोटेड विद, हाँ ये तो हो गया। जो पी साइड है देखो कितना मोटा थिक है, वही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना। हम लोग ऑलरेडी ये पार्ट को समझ चुके हैं। अब एक्चुअली हैपन क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो रहा है। ये वर्ड देखो बार बार आता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्या होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर? इधर देखो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मतलब क्या है? तो वापस से ऐसा बॉक्स बनाओ, ये पी साइड है, ये एन साइड है, यहाँ पे होल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें लाइट पास होती है तो लाइट टकराने पर इसमें से क्या निकालती है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे भरेंगे, जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव होल की तरफ, और उस पॉजिटिव होल को भरने लगेंगे। तो अब कौन भर रहा है, इलेक्ट्रॉन। किसको भर रहा है, होल को भर रहा है। होल को भरने को क्या बोलते हैं, पैरिंग कर रहा है, पैर कर रहा है। इसी वर्ड से ये बना इलेक्ट्रॉन होल पैर। समझ में आए फर्क? गाइस क्या समझा रहा हूँ अरमान? तो इस तरह से जनरेटिंग होते रहता है। अब जारी बात है इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं, वो जब बहुत ज्यादा होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और ये वायर के अंदर यही इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज या करंट का रूप ले लेते हैं। इजी है। इतनी शांति क्यों है, किसी आवाज क्यों नहीं आ रही? मैंने म्यूट करके रखा हूँ क्या? अच्छा नहीं, मेरे को लगा कि मैंने म्यूट करके रखा है। अच्छा नीचे वाला हिस्सा देखो, ये पैराग्राफ से पता चला क्या, मटेरियल यूज फॉर फैब्रिकेशन का मतलब पता है, जो मटेरियल जिससे बनाया जाता है सोलर सेल शुड बी फुलफिल टू इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो क्या चीज होनी चाहिए, पहला चीज कि आप जो भी सोलर सेल में मटेरियल यूज करें वो फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब जैसे इस पे लाइट पड़े वो लाइट के एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में बाहर निकाले। ठीक है, पहला मटेरियल जब भी तुम खरीदने जाओगे तो इस चीज पे ध्यान देना। सेकंड क्या ध्यान देना कि हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन दस जनरेटेड शुड बी टेकन फ्रॉम द सोलर सेल इनटू एक्सटर्नल सर्किट। सेकंड क्या बोल रहा है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो हायर एनर्जी स्टेट के निकलने चाहिए सोलर सेल से, और फिर वो एक्सटर्नल सर्किट में जाने चाहिए। ओके, तो अगर ये सारी चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम लोग का जो भी बाइंग है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो मार्केट में बहुत सारे सोलर सेल है, आपको ये दो चीज पे ध्यान देना है कि मटेरियल मेटल बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, फट से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए और वो फट से इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमना चाहिए, है ना। द इलेक्ट्रॉन डिसिपेटेड मतलब डिसअपियर या सेपरेट हो जाना, कहाँ पे सेपरेट, एनर्जी व्हाइल पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, जैसे एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे वैसे ही उसका एनर्जी ना डायरेक्ट पास हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल फोटोवोल्टाइक सेल आर सेमीकंडक्टर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीएन जंक्शन, बोलते सबका जो मेथड है वो सबका पीएन जंक्शन ही होता है। तो अगर पीएन जंक्शन मैंने स्टार्टिंग में समझाया था ना, अगर वो समझ में आया, ट्रांसिस्टर में समझ में आया, सब में एक ही प्रोसेस होता है इसके अंदर, ठीक है। वर्किंग ऑफ सोलर सेल, काम कैसे करता है सोलर सेल ये देखते हैं। तो व्हेन लाइट, बोलते जब लाइट पड़ती है, स्ट्राइक करती है किसी सोलर सेल में, तो कुछ सीक्वेंस हैपन होते हैं। पहला, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल को भरते हैं, मैंने अभी अभी तुम लोग को दिखाया, जो इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, ये जो पी साइड होल होते हैं, एन साइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है यहाँ, तो सारी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव होल की तरफ जाएंगे और होल को भरते हैं, तो इसके लिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं, ये बिल्कुल। और इसमें एक डिप्लीशन रीजन बनता है, डिप्लीशन रीजन एक इनविजिबल रीजन होता है, ये वो प्लेस को हम दिखाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बस उस चीज को दिखाने की जगह को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। The electron and hole are separated and collected at cathode and anode respectively, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और होल है ना वो सेपरेट होते हैं, कैसे सेपरेट होते हैं, तो ये पी है ये एन है, अब वो कैथोड का मतलब क्या होता है, एनोड का मतलब, एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड मतलब निगेटिव होता है। अब जरा बताओ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ, ये एनोड है कैथोड है, जरा बताओ इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ बढ़ेगा, है ना। और जो होल्स है और वो होल्स और कैथोड की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह से चार्ज का सेपरेशन शुरू हो जाएगा। थर्ड, द कैरियर इज कंबाइंड एंड जनरेट अ वोल्टेज अक्रॉस द सोलर, कैरियर मतलब जो हमने अटैच किया है वहां पर ये सारे वोल्टेज सारे करंट मिलेंगे और मिलने के बाद वो वोल्टेज जनरेट करते हैं। द पावर दस प्रोड्यूस इज सेपरेटेड और यूटिलाइज मतलब इसको इस्तेमाल किया जाता है लोड रेजिस्टेंस में, अरे लोड रेजिस्टेंस क्या है, कुछ भी डिवाइस जो कनेक्ट किया है वहां पे उसके लिए यूज हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे सारे मैं रीड कर रहा हूँ। करंट प्रोड्यूस इन अ सोलर सेल इज कॉल्ड लाइट जनरेटेड करंट और फोटो जनरेटेड करंट। देखो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना आपकी सूरज की रोशनी से, इस करंट को लाइट जनरेटेड करंट या फोटो जनरेटेड करंट बोलते हैं। इसमें दो स्टेप्स होती है, पहली स्टेप में लाइट एब्जॉर्ब होती है और ये लाइट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन के होल को भरती है ना। इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है, पॉजिटिव चार्ज में जाके बैठ जाती है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल जनरेटेड इन द सोलर सेल प्रोवाइड द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप, बोलते ये जो एनर्जी है ना गैप बैंड के गैप से ज्यादा होनी चाहिए। गैप मतलब हम लोगों ने बैंड थियरी पढ़ी थी, केमिस्ट्री में भी है, हमें जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको इतनी एनर्जी देनी कि ये जो गैप है ना बीच में इसको क्रॉस करके इजीली कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाए। एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। Normally, the electron and hole produce recombine and we will be lost. There will be no generation of current or power. बोला अगर ये मात्रा जब बढ़ जाएगी ना, एक लिमिट ऐसे आएगी जब P के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और N नेगेटिव साइड के पास बहुत सारे होल जाएंगे, उस वक्त ये सिस्टम बंद हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जितने चार्ज यहाँ आने चाहिए थे पॉजिटिव उतने आ गए, जितने यहाँ पे आने चाहिए होल वो आ गए, यानी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो मटेरियल बंद हो जाएगा। हाँ वेयर द फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड फोटो जनरेटेड होल आर स्पेशली सेपरेटेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। पर ये रुकेगा कैसे, ये रुकेगा कब, जब आप इसकी चलो ये लिमिट हो गई, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए पी के पास, यहाँ पे बहुत सारे होल्स हो गए, फिर भी ये प्रोसेस रुकेगा कि नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी आप बार बार मार रहे हो ना, क्योंकि जितनी बार आप सूरज की रोशनी मारोगे उतनी बार वो जो प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस सेपरेशन को रिजॉल्व करता रहेगा। चलो मान लो कि पी के साइड बहुत सारे नेगेटिव चार्ज भर गए, क्योंकि हमने ही बोला था ना कि सब पी के साइड भागते हैं, और मान लो यहाँ पे होल आ गए, आप प्लेट आप मारोगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ये जो होल है ना इनके पास उसको भरेंगे पहले, जब ये भरेंगे फिर ये पास होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे वापस से होल जनरेट होगी। देखो इलेक्ट्रॉन तो रुकते नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। ये कब रुकेंगे, जब आप इसको किसी भी चीज से अटैच नहीं करोगे, है ना। करंट को ओपन सर्किट से आप कनेक्ट करोगे तो कैसे चार्ज ट्रैवल करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो जब ओपन से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होंगे और वापस से यहाँ पे जो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज वो होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। मेरे को लगा बस ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें पैराग्राफ में बार बार रिपीटेटिव वर्ड आ जाएंगे,
अब यहाँ पर सोलर हाँ सेल का एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाले ग्राफ इसका पावर वोल्टेज या क्या लिखा है, करंट को रिप्रेजेंट कर, इसको सिंपली करंट बोलो, ये फोटोवोल्टाइक करंट लिखा हुआ है और ये वोल्टेज लिखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप सूरज की रोशनी दोगे तो ये काम कैसे करा वो जरा देखो, तो आई एम एक्स और वी एम एक्स दिखाई दे रहा है, तो यानी जब आपका करंट मैक्सिमम था उस वक्त वोल्टेज क्या था, 0 था, करेक्ट। पर जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे आपका करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो आपका करंट क्या है, कांस्टेंट है, करेक्ट। पर एक प्लेस ऐसा आएगा जहां पर आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है, जिधर पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है वहां पे करंट स्टिल उतना ही है जितना 0 वोल्टेज पर था, यानी आप कितना भी 0 से कितना भी वोल्ट लेके जाओ आपको करंट हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया वो क्या बता रहा है। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट वो प्लेस होता है जहां पर करंट और वोल्टेज दोनों मैक्सिमम होता है, पर एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन्वर्सली यहाँ पे काम कर रहा है, ये एक दूसरे के साथ में बढ़े, यानी करंट आप बढ़ाओगे तो वोल्टेज घटेगा। देखो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज कब है, फिर जब आपने करंट बढ़ा, करंट तो बढ़ ही नहीं रहा है, करंट तो रुक गया है, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो करंट में कोई चेंजेस आ रहा है। पर एक प्लेस ऐसा है जहां पर ये वो प्लेस है जहां पर करंट भी ज्यादा है और वोल्टेज भी ज्यादा है। जरा ध्यान देखो यहाँ पे 17 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, वो बात अलग है, बड़ा नहीं, पर ये वो प्लेस है जहाँ पे दोनों की वैल्यू अच्छी खासी, ऐसा नहीं है एक 0 एक 14 है, यहाँ पे दोनों ज्यादा, एक 17 है तो एक 4 है, करेक्ट ना। तो ये प्लेस हर एक चीज में आता है। ऊपर वाला ग्राफ एक फ्लक्चुएशन वाला ग्राफ है, इसमें एससी लिखा हुआ है, एससी अपना क्या है, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट करंट है, वो कहाँ पर है, शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे, है ना। तो ये शॉर्ट सर्किट क्या है, ओपन, मैंने पहले ही बताया तुम लोग को, ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा था मैंने क्या बोला कि चार्ज क्यों रुक जा रहे, कोई चार्ज ट्रैवल क्यों नहीं करे, देखो इलेक्ट्रॉन तो इसमें जनरेट होंगे पर करंट क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि आपने ओपन सर्किट से कनेक्ट किया। ओपन सर्किट किसको बोलते हैं, जिसमें या तो मान लो आपने स्विच लगाया और स्विच को बंद कर दिया, अगर आप स्विच ऑफ करोगे तो उस चीज से करंट फ्लो होगा क्या, ऑफकोर्स नहीं होगा, वो चीज चलेगी ही नहीं। पर आप स्विच को ऑन करोगे तो ऑन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन को बोलते हैं क्लोज सर्किट या शॉर्ट सर्किट। देखो यहाँ पे ऑन का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट, जैसे ही आप ऑन करोगे बैटरी को या सिस्टम को तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कम होगा, तो वोल्टेज देखो मैं जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है करंट कम होते जा रहा है, और एक पिक पर वोल्टेज और करंट एक लिमिट में आएंगे, वोल्टेज तो बढ़ जाएगा, करंट फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर बाद में अगर आप और बढ़ाते जाओगे वोल्टेज तो करंट ड्रॉप डाउन होते जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि वोल्टेज और करंट इस केस के अंदर अपोजिट काम करे, पर एक प्लेस है जहां पर वोल्टेज और करंट दोनों साथ में पड़े, वो मैक्सिमम प्लेस को मैक्सिमम पावर पॉइंट प्लेस बोलते हैं। समझ में आया क्या समझा रहा हूं मैं, हरान का इजरमान। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम देखो, यहाँ पर मैक्सिमम पावर पॉइंट से प्लेस बताया, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट आता कहाँ पे, तो ये मैक्सिमम पावर पॉइंट आता है VOL और ISC में। VOL क्या होता है, तो वापस से ग्राफ में आओ, VOL का मतलब होता है ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट को VOL बोला है, और ISC का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। VOL मतलब ओपन, क्या बोलेंगे इसको, VOL कहीं दिख रहा है, ये गलती से लिखा हुआ है, VOL नहीं VOC है ना, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब होगा और शॉर्ट सर्किट होगा तब आपका मैक्सिमम पावर बैग, TL मतलब मैक्सिमम पावर है, ठीक है। TL यहाँ पे पावर को बता रहा, पावर डिलीवर कितना हो रहा है, कितना पावर बढ़ रहा है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन मटेरियल, अभी मार्केट में जाओगे सोलर सेल बनाना है तो कैसे मटेरियल डिसाइड करो, तो बैंड गैप देखो, जितना कम बैंड गैप होगा उतना खरीदो। तो यहाँ पे एक वैल्यू दे दिए कि 1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होना चाहिए आपका जो मटेरियल आप खरीद रहे हो सोलर सेल में, अगर इससे रेंज पर है तो आपका सेमीकंडक्टर बहुत ही अच्छा काम करेगा। सेकंड कंडीशन, इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, बोलने का मतलब क्या है कि आपका जो मटेरियल है वो लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करे और ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी दे, ठीक है। थर्ड चीज आपको देखनी है कि वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, मतलब लेने के बाद उसको जो यूटिलाइज हो रहा है, जो कंडक्टिविटी बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ले रहा है और यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। मटेरियल शुड हैव इजीली अवेलेबल, दूसरा ये भी ध्यान दो कि आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऐसा मत ले लो कोई ब्रांड ले लिया पर उसकी चीजें नहीं मिल रही, जैसे लोग देखो ना ब्रांडेड प्रिंटर ले लेते हैं, जैसे ब्रांडेड प्रिंटर में
अमेरिकन हुड का एक प्रिंटर आता है, पर उसका कार्ट्रिज नहीं मिलेगा तुमको। प्रिंटर बहुत अच्छा है पर कार्ट्रिज नहीं, तो फायदा क्या उसका, करेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम चीज वही एक्सप्लेन करो। बोलते बहुत ज्यादातर जो मटेरियल होते हैं ना फैब्रिकेशन का मतलब बने होते हैं सोलार सेल से। ज्यादातर मटेरियल सोलार सेल से होते हैं, उनके बैंड के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो वापस ऊपर आओ 1 से लेकर 1.8, अच्छा है ना ये भी। अब देखो यहाँ पे मटेरियल के नाम थे, जैसे सिलिकॉन का एनर्जी केप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा है। सिलिकॉन गैलियम आर्सेनिक कॉम्बिनेशन भी आता है, उसका 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। पर सिलिकॉन बहुत बेस्ट रहेगा, गैप कम में मतलब मस्त कंडक्टिविटी होगी। कैडमियम टेलोरियम कॉम्बिनेशन में भी आता है सोलार सेल, उसका जो एनर्जी कैप 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसे द कॉपर इंडियम एंड सेलेनियम मिक्स होके जिनका एनर्जी कैप 1.04 वोल्ट होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो डोमेस्टिक घरों में कंपनियों में है ना, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सस्ता है, शुरुआत में खर्चा है पर बहुत बाद में बहुत अच्छा हो जाता है। यूज ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल का इस्तेमाल चार्जिंग बैटरी करने के लिए, गांव में जैसे लाइट में रातों में एज अ लाइट सप्लाई के तौर पे, पावर सप्लाई के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन स्टेशन जो होते हैं, ये जो रॉकेट वॉकेट जहाँ पे लॉन्च होती है ना सैटेलाइट, वहां पे इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसको एज अ लक्स मीटर के तौर पे भी यूज करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लक्स मीटर मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, इसको लक्स मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सोलर सेल खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या करता है, ये उल्टा करता है। सोलर सेल कैसे लाइट लेकर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ना, ये उल्टा करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है लाइट में, इसलिए इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट को एमिट करने वाला डायोड। तो यहाँ पे देखो लिखिए, वो डायोड जो एमिट करता है लाइट व्हेन लार्ज फॉरवर्ड करंट पास थ्रू, मतलब फॉरवर्ड करंट जब पास होगा इसमें से, तो ये हायर अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए तो इसका यूज करते हैं। अभी दिवाली में तुम लोग ने देखा होगा, सभी के घरों में दिवाली में या ईद में सभी अपने घर में ऐसा तोरण लगा देते हैं। ये तोरण की जो लाइट है वो किससे बनी हुई है, हाँ अरमा, ये एलईडी से तो बनी हुई है, करेक्ट। अब आते हैं यहाँ पर कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या है एक्चुअल इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे है एक्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एन रीजन इज हैविली डॉप। बोलते हैं कि इसके जो एन रीजन है ना, एन रीजन कौन सा होगा, ये पी होता है पॉजिटिव चार्ज एनोड, ये नेगेटिव चार्ज कैथोड होता है ना। तो इसका एन रीजन हो गया, ये बोलते हैं एन रीजन हैविली डॉप है। हैविली डॉप का मतलब क्या है, तो हम लोग को पता है कि जो सिलिकॉन 15 14 सॉरी 13 नहीं 14 नहीं, 14 नहीं 13 14 और 15। तो तुम लोग को पता है कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता है ग्रुप 15 से 14 के अंदर आते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर आप 15 ग्रुप को इन सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स करते हो तो बनने वाले सेमीकंडक्टर को एन टाइप बोलते हैं, पता है ना। तो ये जो मिक्सिंग करने का तरीका है इसको डॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉप। डॉप का मतलब हैविली डॉप का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमने क्या किया है उस सिलिकॉन के अंदर, ये एंटीमनी मिक्स है, एंटीमनी ही होता है तो ग्रुप 15 में। यानी यहाँ पर मतलब सिलिकॉन तो है पर एंटीमनी की भी तादाद अच्छी है, तो हैवी डॉप मतलब ज्यादा मात्रा में ग्रुप 15 के एलिमेंट को मिक्स किया गया, ठीक है। देन द पी रीजन, मतलब पी रीजन से ज्यादा, पी रीजन में क्या होता है, ग्रुप 13 में बिस्मथ है, तो ये कम मिक्स है और 15 ग्रुप के एलिमेंट ज्यादा मिक्स है। द एलईटी पीएन जंक्शन इज इन केस ऑफ डोम, डोम शेप होता है। देखो नीचे यहाँ पे डिटेल दे दी गई है ये कैसे दिखता है। तो आप बोल रहे कि इपॉक्सी लेंस होती है, इपॉक्सी लेंस मतलब ऐसे सर्कुलर होती है और ये सर्कल दो जगह से कनेक्ट होता है ना। ये इपॉक्सी इथिन मॉलिक्यूल की तरह नहीं है ना, इपॉक्सी इथिन भी बोलते हैं यार, ये केमिस्ट्री से ही आया वर्ड है। अब इसमें वायर बैंड होती है, आपको यहाँ पे वायर बैंड दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्टिंग कैविटी होती है, खोल होता है ना। दूसरा देख सकते हैं पूरा ग्लास है, इसके अंदर ग्लास के नीचे एक लेयर दी है और ये जो आपको मेटल दिख रही है ना, ये दो अलग अलग मेटल, तो एक मेटल पॉजिटिव एनोड है, दूसरी मेटल पॉजिटिव कैथोड है। देखो यहाँ पे पी और एन आया, तो यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड की तरह प्रोसेस यहाँ पर भी हैपन होता है। बोलते हैं कि ये दो पिन के भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक दो दो पिन दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, दो पिन, तीन पिन, चार पिन, 6 पिन के भी आते हैं। अलग अलग पिन के हिसाब से इनके पिन तो रहते ही है, उसके साथ साथ ये अलग अलग कलर में भी आते हैं। एक ही एलईडी रहता है पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। देखो ना, आप लोग लगाते हैं शादी में, पहले ग्रीन कलर जलता है या घरों में लगाते हैं ईद के टाइम, फिर व्हाइट कलर हो जाता है, फिर ब्लू कलर हो जाता है ना, सडन बार बार चेंज होते रहता है। इसको एज सरफेस माउंटेड भी यूज करते हैं, जैसे आपके घरों में जो सीलिंग है उसमें देखो छपटा एलईडी लगा रहता है, तो एलईडी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। दूसरा इसको पीसीबी माउंटेड होता है। पीसीबी माउंटेड पीसी का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट मतलब वो आप जब सीलिंग में लगाते हो ना, तो उसमें पहले से सर्किट रहता है, उस पर आप क्या करते हैं, लाइट को चिपका देते हैं एलईडी को, फिर जैसे ही बटन चालू करें पूरा ग्लो देता है ना घरों में। तो आज के टाइम पे तो सभी के घरों में शायद एलईडी ही रहेगी, है कि नहीं? सभी के घर में। अरमान के घर में तो काम हुआ है, तो अरमान के घर में तो एलईडी लगाए होंगे उन लोग ने, काफी खर्चा करवाए होंगे। तो जो एलईडी वो बनी होती है सच ऐसी लाइट से जो सिर्फ एमिट करे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, बोलते कि ऐसा आपका जो एलईडी ऐसे डिवाइस से आप बनाओ कि जो सिर्फ लाइट को बाहर निकाले, लाइट को एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। इट इंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा ये भी याद रखो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे बाकी सब में हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये चीज इसके अंदर भी होनी चाहिए एलईडी के अंदर, ओके। अब ये ग्रीन कलर में भी एलईडी के बारे में डीपली लिखा है जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वर्किंग ऑफ एलईडी, ये काम कैसे करती है एलईडी, तो हर एक का प्रोसेस एक जैसा ही है, सोलर सेल से जैसा ही होता है हर एक में। चलो, यहाँ पे क्या होता है कि लाइट एमिट करता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसमें भी होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन इसके अंदर भी हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, बताओ सर कैसे होता है। तो देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बताऊं, ये पी है, ये एन है, मैं देखो डिप्लेशन रीजन नहीं बता रहा, वो कॉमन सेंस है, वो एक इनविजिबल प्लेस है जहाँ पे ये बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं। अब देखो कॉमन सेंस है, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे किसकी मात्रा बढ़ेगी, बोलो फरहान? नेगेटिव की। ये पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ यहाँ पे किसकी मात्रा बढ़ेगी, होल की। अब हम लोग एक और चीज पता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे ट्रैवल करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर जम मार के होल पे जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ फरहान? अब ये इलेक्ट्रॉन जम मार के यहाँ पे जब भर जाएंगे तो यहाँ से फिर वापस से ट्रैवल होकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलेंगे। सिंपल प्रोसेस है, तो यही चीज हैपन होते रहती है। तो बोलेंगे सर फिर जरूरत क्या है एलईडी की, डायोड की? ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये कम वोल्ट पे ज्यादा करंट दे देगा। 1 वोल्ट पे ये 5 एम्पियर तक का करंट दे देगा, यानी दुगुना करंट दे देता है ना। बोलते हैं एलईडी ना बहुत सारे कंपोनेंट से भी बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर तो होता ही है, उसके साथ साथ गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक का भी इस्तेमाल करते हैं। आप बोलेंगे सर ये सब क्यों यूज करते हैं? अरे कलर के लिए। आपको अलग अलग कलर पसंद आते हैं ना, बच्चों को पसंद आते हैं तो माँ बाप को भी आते हैं, बच्चों को सबको आते हैं। ये अलग अलग कलर उनकी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से आती है। तो वेवलेंथ डिसाइड करती है कि लाइट का कलर क्या रहेगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को एक एल्यूमिनियम, गैलियम और आर्सेनाइड, इन दोनों को, तीनों को मिक्स कर दो, इससे रिलीज होने वाली लाइट आईआर लाइट रहेगी। आईआर का कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। अगर तुम क्या करो, गैलियम, आर्सेनिक और फॉस्फेट को मिक्स करो, इससे प्रोड्यूस होने वाली लाइट रेड येलो कलर की रहेगी। वेयर इज एलईडी इज मेड बाय एल्यूमिनियम, गैलियम, फॉस्फेट। अगर एल्यूमिनियम, गैलियम, फॉस्फेट आप मिक्स करोगे तो एमिट होने वाली लाइट रेड हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अगर जिंक सेलेनाइड को आप ऐड मिक्स करोगे तो ब्लू लाइट मिलेगी। देखो अलग अलग मिक्सचर, अलग अलग लाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वोल्टेज है, यहाँ पे करंट ग्राफ में अच्छे से बताया कि आप जैसे जैसे ऐसा हल्का हल्का ऐसा बढ़ाते जाओगे वोल्टेज, वैसे वैसे देखो आपको करंट मिल रहा है। फिर एक लिमिट आएगी 1.5 वोल्ट, जहां पर आपको सिर्फ करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर 2 वोल्ट में आपको मैक्सिमम करंट चला जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कम वोल्टेज में ज्यादा करंट, यही तो क्वालिटी है। इसलिए तो बोलता है कि वोल्टेज और करंट इसमें साथ में नहीं होता, नहीं होता है कि नहीं? दिख रहा है ना, वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा, और करंट ज्यादा तो वोल्टेज कम। अभी भी देखा जाए सोलर सेल में भी यही चीज दिखा रहा था कि नहीं? अब आते हैं आगे, एडवांटेज क्या फायदे है एलईडी के। तो पहला तो ये सॉलिड स्टेट लाइट सोर्स होता है, एकदम कड़क होता है ना, जिसको जैसे गिर भी जाए तो टूटता नहीं है। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंट होता है, ये ज्यादा लाइट देता है और लेस इलेक्ट्रिक पावर देता है। अभी तो देखे ग्राफ में कम वोल्टेज में ज्यादा करंट, तो जब कम वोल्ट देगा तो फायदा है कि नहीं। एलईडी आर नॉट केपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग 135 ल्यूमिन। ये ल्यूमिन क्या होता है? ल्यूमिन एक ब्राइटनेस की यूनिट है, आपको कितना ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगा ये ल्यूमिन पे डिपेंड करता है। तो अगर मार्केट में आप एलईडी लेने जाते हो तो उसका ल्यूमिन चेक कर लेना। ल्यूमिन जितना ज्यादा रहेगा उतना उस एलईडी का प्राइस ज्यादा रहेगा। तो तुम बोलेंगे अरे एक ही ब्रांड में इतने सारे वैरायटी क्यों है, सारे बल्ब सेम है, तो भैया आप अलग अलग प्राइस में क्यों बेच रहे हो? तो वो बोलेगा ल्यूमिन की वजह से। पहले तो वो बताएगा ही नहीं आपको ये, कुछ कुछ भैया को तो पता भी नहीं कि ल्यूमिन होता क्या है। तो ल्यूमिन ब्राइटनेस को बताता है, आपका कितना बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका ल्यूमिन हमेशा ज्यादा कोशिश करो लेने की। लॉन्ग लाइफ टाइम, इसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग जाते हैं मार्केट में लेने तो हमारा तो एलईडी 1 साल भी नहीं चलता है। ऐसा क्यों? तो वो खराब क्वालिटी की एलईडी देते थे। अगर आप अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी का लोगे तो कोई फुर्सत 50 आवर, अब देखो 50,000 आवर का मतलब अगर आप उसे 15,000 आवर चालू रखोगे एलईडी को तब वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी इतना ज्यादा लाइट इसकी जलती है।
रॉ का मतलब क्या होगा? देखो उसके आगे ही लिखा है इसका मतलब कि एकदम सॉलिड स्टेट लाइट होती है, एसएसएल बोलते हैं। और ये सॉलिड स्टेट मटेरियल में नो फिलामेंट ट्यूब और बल्ब होते हैं। जैसे देखो नॉर्मल बल्ब के अंदर क्या होता था, एक पतला फिलामेंट होता था ऐसा कॉइल की तरह, ये इजीली टूट जाता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से ये जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ऑलमोस्ट नो वार्म अप, और एक गर्म भी नहीं होता, ये एक अच्छी बात है। हीट नहीं होता है एलईडी। एलईडी स्टार्ट एमिटिंग लाइट इन अ नैनो सेकंड। नैनो तो बहुत छोटी सी लिमिट में फट से लाइट देता है, ये टाइम नहीं लेता। एक्सेलेंट कलर रेंडरिंग, बहुत बोलते हैं ना वैरायटीज ऑफ कलर है इसमें, फेड नहीं होता है, एकदम परफेक्ट कलर। इतना ग्लो ऐसा लग रहा है सूरज की रोशनी का ग्लो है ना। सिक्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। एलईडी डू नॉट कंटेन मर्क्यूरी, जिसमें कोई भी हजार्डस सब्सटेंस नहीं डाला जाता है जिसकी वजह से इन ह्यूमन पे या किसी चीज पे नुकसान हो। कंट्रोलेबल है, इसकी ब्राइटनेस कलर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मार्केट में ऐसा एलईडी आ गया जिसका ग्लो कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। देखो नीचे ग्रीन बॉक्स में वापस से और डिटेल में व्हाइट एलईडी और वाइड एलईडी लैम्प के बारे में दिखाया गया है ना। तो चाहो तो इसमें और डिटेल में मैं इसका एक पैराग्राफ से नहीं नहीं तुम लोग ही देख लो, काफी टाइम जाएगा। सिंपल ही लिखा है वर्ड डिसएडवांटेज लिखा है। बोलते कि जो ब्लू लाइट होती है ना वो टॉक्सिक होती है। बोलते हैं कि तुमने सुना होगा आजकल चश्मा आने लगा, ग्लो क्या बोलते हैं, ये चश्मा ऑप्टिक्स आने लगा है। ये चश्मा जो बोलते हैं कि ये चश्मा बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर में बैठते हैं, जैसे मेरे को भी इशू हुआ था, आंखें जलने लगी थी। बोलते ये चश्मा पहनोगे ना तो ये जो ब्लू लाइट निकलती है ना किसी भी चीज से उसको रोकती है। बोलते ब्लू लाइट हमारे लिए नुकसानदायक होती है, तो ये ब्लू लाइट को ये चश्मा रोकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में मैं इतना एक्सेप्शन नहीं रखता हूँ। ठीक है, पर ऐसा बोलते हैं, पर मैंने बहुत सारी स्टडी किया तो पता चला ब्लू लाइट का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो ये खराब हो सकता है। इसमें तो बोलते हैं कूल रहता है, इसमें हीट जनरेट नहीं होती है। वोल्टेज सेंसिटिव होता है, ज्यादा वोल्टेज भी हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हाई इनिशियल कॉस्ट होता है, हाँ ये एक प्रॉब्लम है कि शुरुआती कॉस्ट इसका ज्यादा है, ये थोड़ा सा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा महंगा है ना। एप्लीकेशन देखते हैं, वापस से यूज देखते हैं इसका इस्तेमाल बर्गलर अलार्म में, काउंटर, ये कैश काउंटर मशीन, बहुत जहाँ भी काउंटर मशीन है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, जो बातचीत ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ब्रॉडबैंड सिस्टम आएगा। इंडिकेटर लैम्प, लैम्प इंडिकेटर जो ट्रेन में तुमने देखा है बन बुझ होती रहती है लोकल ट्रेन में, वो एलईडी की रहती है ना। डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ अ सेल फोन, जो हमारे मोबाइल को देख लेना तो हमारे मोबाइल में एलईडी एलईडी दिखेगा तुम्हें। एलईडी टेलीविजन, तुम्हारे घर में जो टेलीविजन है ना पतला एकदम स्क्रीन का, मेरे घर में तो नहीं है, जो तुम लोग के घर में है वो एलईडी ही है। ठीक है, व्हीकल हेडलैम्प, ठीक है, व्हीकल की जो हेडलैम्प भी वो भी एलईडी की बनती है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव इल्यूमिनेशन, सजाने के लिए जो भी इस्तेमाल हो रहा है आज के, जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस के पेड़ में जो सजाते हैं ना लाइट वाइट, ये सब एलईडी की बनी होती है। स्ट्रीट लाइटिंग अपने इंडिया में, महाराष्ट्र में अभी तक शुरू नहीं हुआ, पर अब स्ट्रीट लाइटिंग भी एलईडी की ही की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर को बचा सके। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है ना कि एलईडी सबसे बेस्ट है, पर हाँ